4 जनवरी 2015 दुनिया भर में एक दिल दहला देने वाली खबर फैल जाती है। अमेरिका में रहने वाला एक खुशहाल परिवार जिनका एक लड़का है जिसका नाम है क्रिस्टोफर जेम्स। क्रिस्टोफर जेम्स अपने ग्रुप, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा खुशहाल, सबसे ज्यादा कॉमेडियन लड़का था। 14 साल की उम्र में क्रिस्टोफर फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे अपना अकाउंट बनाता है और एंटर करता है सोशल मीडिया की इस दुनिया में। सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाते वक्त उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आगे जाके यही सोशल मीडिया उसकी जिंदगी को तबाह करने वाला है। टाइम गुजरता जाता है, महीने, साल, और अब क्रिस्टोफर 17 साल का हो चुका है। उसके घर वाले, उसके मॉम एंड डैड ने बताया कि क्रिस्टोफर अब इतना ज्यादा सोशल मीडिया से एडिक्ट हो चुका था कि उसको रात के 2-2, 3-3 बज जाते सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग और चैट करते करते। He was on his phone all the time. उसे रातों को दोस्तों नींद नहीं आती सोशल मीडिया चलाए बिना। 2-2, 3-3 बजे वो रात के सोता, जिसकी वजह से उसको स्लीप डेप्रिवेशन की बीमारी हो गई। स्लीप डेप्रिवेशन के चलते उसकी मेंटल हेल्थ पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि उसकी नॉर्मल जिंदगी में उसने एक भी ऐसा साइन, एक भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखाया कि वो किसी तरह की मेंटल हेल्थ से गुजर रहा था। Many of the struggles that he had with his mental health, whether related to social media or just in general? No, he had nobody had a clue that he was even sick at all. और अब दोस्तों दिन आता है 4 जनवरी 2015। क्रिस्टोफर के घर वाले क्रिसमस डेकोरेशन उतारने में बिजी हैं, तभी क्रिस्टोफर भागता हुआ अपने कमरे में जाता है। एक हाथ में उसके फोन है जिससे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज कर रहा था टेक्स्ट पे, दूसरे हाथ में 22 कैलिबर राइफल। मैसेज करते करते वो अपने आप को शूट कर लेता है। उसकी मॉम ने बताया कि अपने आखिरी वक्त में भी वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा था। We found him. His phone was still on, still in his hand, with blood on it and all, but क्रिस्टोफर ने अपनी नॉर्मल जिंदगी में कोई भी ऐसा साइन, कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिखाया कि वो किसी तरह की बीमारी का शिकार है, जैसे कि डिप्रेशन, स्लीप डेप्रिवेशन। दरअसल दोस्तों डिप्रेशन एक बहुत खतरनाक बीमारी है और एक रिसर्च में ये पता चला है कि सोशल मीडिया करने वालों में 62% तक डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है। हालांकि उसके मॉम एंड डैड अब सोशल मीडिया के इसी एल्गोरिथम को चेंज करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसी एक ही न्यूज नहीं, हजारों न्यूज हमारे सामने रोज आती है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं। असल दोस्तों सोशल मीडिया आज हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। सोशल मीडिया आपकी जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है? सोशल मीडिया का एल्गोरिथम आखिर किस तरह काम करता है? क्या आपको सोशल मीडिया पूरी तरह चलाना बंद कर देना चाहिए? लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो हमें ऐसे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि आप अपने आप को इस एल्गोरिथम से दूर रख सकते हो, आप डिप्रेशन का शिकार ना हो, आप अपनी लाइफ में ध्यान दे रहे हो? ऐसा हम कौन से स्टेप्स है जो हम फॉलो करके अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं सोशल मीडिया की इस दुनिया से? आज इस बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस प्रॉब्लम को इन डिटेल समझेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो छोड़ के मत जाना इस वीडियो को और जानने की कोशिश करना कि इससे आप लोग सोशल मीडिया के चलते अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं और अपने फ्यूचर में आने वाली वेल्थ को तबाह कर रहे हैं अपने ही हाथों से। शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो से अगर कुछ सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। Putting our private information on concern for possible misuses that has this gravitational pull that becomes just like gambling. साल 1983 से 1990 तक शुरुआत होती है इंटरनेट की। पूरी दुनिया में इंटरनेट अब बूम कर रहा था, पूरी दुनिया में इंटरनेट बहुत तेजी से फैल रहा था। इंटरनेट के फैलने की वजह से अब शुरुआत होती है कुछ इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस की, जैसे कि UUNet, net.com और काफी सारी नेटवर्क कंपनियां जन्म लेती है इंटरनेट की शुरुआत में ही। लेकिन कहानी तब चेंज होती है जब आता है साल 2002। साल 2002 में शुरुआत होती है सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम था फ्रेंडस्टर। दरअसल दोस्तों ये एक बेसिक सोशल मीडिया ऐप था जिसमें आप अपने कॉन्टेक्ट्स को फोटोज, वीडियोज या फिर कोई भी मैसेज शेयर कर सकते थे आपस में अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। हालांकि फ्रेंडस्टर 2015 में बंद कर दिया गया कंपटीशन के चलते, और कंपटीशन देने वाला आप सब जान ही सकते हो कौन था। फ्रेंडस्टर जब तक चला जब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब आता है साल 2004। 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट में शुरुआत होती है एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो आज दुनिया भर में किंग माना जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। दोस्तों 2004 में जब इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई तब ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले फ्यूचर में यूथ की जिंदगी को किस तरह बर्बाद कर रहा होगा।
मार्क जुकरबर्ग और उसके रूममेट्स के द्वारा शुरू किया जाता है फेसबुक। 2006 में फेसबुक को पूरी तरह पब्लिक कर दिया जाता है और बहुत तेजी से फेसबुक पूरी दुनिया में फैलता गया। क्यों? क्योंकि जब कोई एक जना फेसबुक डाउनलोड करता है वो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को जरूर रेकमेंड करता है, क्योंकि जब तक उनके पास फेसबुक नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। अगर वो फेसबुक डाउनलोड करेगा तभी उस पर कंटेंट शेयरिंग हो पाएगी, फोटोज वीडियोस वो शेयर कर पाएंगे। क्योंकि अब फेसबुक दुनिया में बहुत तेजी से फैल चुका था, इसके चलते हमें फेसबुक पे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि 2010 से 2018 तक चलने वाली ये फेमस कंट्रोवर्सी जिसका नाम है फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल। दरअसल दोस्तों 2010 में एक ब्रिटिश कंसल्टिंग फिर्म जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा चुरा लेती है फेसबुक से बिना उनकी परमिशन लिए। Political consulting firm to steal the personal data of millions of Facebook users ahead of the 2016 election. दरअसल दोस्तों कैम्ब्रिज एनालिटिका अलेक्जेंडर कोगन को मिलियंस ऑफ डॉलर्स देती है एक ऐप बनाने के लिए जिसका नाम होता है दिस इज योर डिजिटल लाइफ। यह ऐप सक्सेसफुली बना लिया जाता है और फेसबुक पर रन कर दिया जाता है। इसको करीब 27 मिलियन लोग करने रखते हैं फेसबुक के थ्रू। कैम्ब्रिज एनालिटिका इन सब यूजर्स का डेटा चुरा के इनकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाती है और इन सब यूजर्स को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इनको डोनाल्ड ट्रंप के ही एड्स दिखाए जाते हैं। इनके एरिया में डोनाल्ड ट्रंप की रैली निकाली जाती है और करीब इन सब यूजर्स का पूरी तरह ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। यहाँ पर करीब 5 करोड़ लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। Actively participating in the decision-making process that allowed the Trump-allied political consulting firm to steal the personal data of. इसके चलते फेसबुक पर एक केस भी हुआ था और फेसबुक को $5 बिलियन का फाइन भी देना पड़ा था। ऐसी एक ही कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत सी कंट्रोवर्सीज फेसबुक पे हमें देखने को मिलती है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हो, डेटा स्कैंडल हो, आप लोगों के डेटा चुराने के बारे में हो या किसी भी तरह की कोई भी कंट्रोवर्सीज यहाँ हो सकती है। और इसी के पीछे वहीं 2010 में शुरुआत हो चुकी थी इंस्टाग्राम की भी। इंस्टाग्राम इससे भी ज्यादा एक ऊपर स्टेप था। इसमें अब आप अपने फोटोज, अपने वीडियोस तो शेयर कर सकते थे लेकिन स्टोरीज भी लगा सकते थे। वहाँ पे एक IGTV का भी एक ऑप्शन दिया गया था जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके प्लेटफॉर्म पे गुजार सकें। हालांकि इसको आगे चलते फेसबुक खरीद लेता है और अपने मेटा यूनिवर्स में शामिल कर लेता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जानकर हम क्या करेंगे, इसमें हम लोगों का क्या फायदा? हम तो रोज सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, हमारी जिंदगी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों यही आप गलत हो, बताता हूँ कैसे। दरअसल दोस्तों आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने की कहानी तो वहीं से शुरू हो जाती है जब पहली बार आप सोशल मीडिया ऐप को डाउनलोड करते हैं और इस पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। आप तो सोचते हैं कि हम इन ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, प्रोफाइल बना लेते हैं, चैट करने लगते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऐसा एल्गोरिथम आपके पीछे छोड़ दिया जाता है जो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है। और अब यहाँ शुरुआत हो चुकी थी एक डार्क एल्गोरिथम। इस न्यूज़ को देखिए दोस्तों, 16 साल की एक लड़की सुसाइड कर लेती है क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे बुरी तरह बुली किया जाता था उसके दोस्तों के द्वारा और आखिर में वो इसी के चलते डिप्रेशन में आके अपनी जान ले लेती है। 23 जून को एक 20 साल का लड़का अपने गैराज में रस्सी से लटक कर जान दे देता है। क्यों? क्योंकि उसे इसी सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन हो चुका था। उसके रूममेट्स उसे चिढ़ाते थे और इससे तंग आके वो सुसाइड कर लेता है, अपनी जान ले लेता है गैरेज में एक रस्सी से लटक कर। आए दिन ऐसे केसेस न्यूज में आते रहते हैं और ऐसे हजारों केसेस है जो आप तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। 2021 में की गई एक रिसर्च के दौरान ये पता चला कि 62% 13 से 18 साल के बच्चे सोशल मीडिया रोज इस्तेमाल करते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बहुत तेजी से। ये बच्चे इसमें घंटों बिता देते हैं स्क्रॉलिंग करते करते, रील्स देखते देखते, शॉर्ट्स देखते देखते। लेकिन दोस्तों इसमें गलती आपकी भी नहीं है। दरअसल दोस्तों ये एल्गोरिथम इसी तरह डिजाइन किया गया है। जरा सोच के देखिए, कंपनीज में काम कर रहे हैं बड़े बड़े लोग जिनको लाखों करोड़ों की सैलरी दी जा रही है। क्यों? कि बस वो आपका वक्त वहाँ सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर सके, आपको अपनी जिंदगी ना समझने दें, आप सब कुछ भूल जाएं, अपना करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ सिर्फ अपने घंटों इसी सोशल मीडिया ऐप पर बिताएं। उन लोगों को इसके लिए सैलरी दी जा रही है और वो घंटों घंटों रात भर रिसर्च कर रहे हैं किस तरह वो आप लोगों का टाइम ले सकें। इनके ऐप्स में यूज किए गए वो वाइब्रेंट कलर, जरा गौर से देखिए इन इंस्टाग्राम और फेसबुक के लोगों को। ये वाइब्रेंट कलर यूज किए जाते हैं जिससे कि हमारे माइंड पे असर डालता है और डोपामीन यहीं से रिलीज होना शुरू हो जाता है। आप इन ऐप्स को खोलते हैं, इनके नोटिफिकेशन के साउंड, इनका लाइक बटन, इनका कमेंट बटन, इनका शेयर बटन, इन ऐप पे आने वाले कंटेंट, आप लोगों को जो देखना पसंद है वही आपको दिखाया जाएगा। आप लोगों को जो खाना पसंद है उन्हीं की फोटोज आपको दिखाई जाएंगी। जो लोग आप पहनना पसंद करते हो, जो जूते आपको पसंद है, उन्हीं के एड्स आपको दिखाए जाएंगे और यहीं से आपकी जिंदगी तबाह होने लगेगी। आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, आप अपने काम से थक चुके हैं,
5 मिनट आप लोगों ने रेस्ट करने के लिए इन सोशल मीडिया ऐप को खोला, एक रील देखी, 2 रील देखी, 5 रील देखी और कैसे 1 घंटा बीत गया आपको पता भी नहीं चलता है। करोड़ों लोगों का डेटा इन लोगों के पास है। जितना आप भी अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में नहीं जानते हो, ये ऐप्स इन बारे में सब कुछ जानती हैं। क्या आपको खाना पसंद है, किस रेस्टोरेंट में आप जाते हो, कहाँ घूमने जाते हो, लास्ट बार किसके साथ गए थे, सब कुछ इन ऐप्स को पता है। 4 दिन से जरा आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, किसी जिम के बारे में बात कर रहे थे, किसी जूते, किसी कपड़े के बारे में बात कर रहे थे, कुछ खाने के बारे में बात कर रहे थे। अब आप गौर करना, उसी तरह के ऐड आपको इस पे दिखाए जाएंगे। जरा सोच के देखो, सालों से आप इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और आपको इन ऐप्स के द्वारा, इनकी कंपनी के द्वारा इनका कोई प्रोडक्ट आपको सेल नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ही इनका प्रोडक्ट हो। जितना टाइम आप इन ऐप्स पे दोगे, जितना टाइम आप इन ऐप्स पे गुजारोगे, उतना इन लोगों का फायदा होगा, वो इतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। हर वो चीज बेचने की आपको कोशिश करेंगे, आप लोगों को वो चीज तक बेच देंगे जो आप शायद लेना भी नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ आते हैं इन ऐप्स को यूज करने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उनका बड़ा बड़ा बंगला, उनकी गाड़ियां, उनके आसपास घूमते वो बाउंसर्स, जिसको देखकर आप लोग वहीं से डिप्रेशन का शिकार धीरे धीरे होने लगते हो। आप सोचते हो कि मैं तो इस एज में कुछ भी नहीं कर पाया हूँ। अभी आप सिर्फ 20-21 साल के हो या 25-30 साल के होंगे, आप सोचोगे मेरे पास कोई बंगला नहीं है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, आपके पीछे लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं, आप लोगों की क्यों तारीफ नहीं हो रही है। जरा एक बार ठंडे दिमाग से जरा सोचो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों से ज़िंदगी है। क्या ये सब चीज़ें भी आपको सच में ज़रूरत है? क्या आपको आईफोन की ज़रूरत है सच में? आप वो खरीद दो क्योंकि आपको वो दिखाना है अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, अपने ग्रुप्स में। अब समझते हैं आखिर ये सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों ये आप लोगों की ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों ये नहीं चाहते कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने करियर को दें, अपने पढ़ाई को दें, अपने फ्यूचर को दें, आप अपने बारे में सोचें, अपनी सेहत को दें। क्यों ये ऐसा नहीं चाहते हैं? इसका जवाब भी आप ही हो। दरअसल दोस्तों, इस एज में आपका माइंड बहुत तेज़ी से काम करता है। आप लोगों के पास ऐसी पावर होती है जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हो। इस एज में आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव होता है, जिससे कि आप कुछ भी कर सकते हो। और यही ये लोग चाहते हैं कि आप कुछ ना करो, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो शायद बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्टार्टअप्स करोगे, इन ऐप्स को कंपटीशन देने के लिए कुछ ऐसे ही ऐप्स बनाओगे या फिर ज़्यादा पैसा कमाओगे, अपनी लाइफ फ्रीली जियोगे। इससे ये सोशल मीडिया ऐप्स वाले डरते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी का उल्टा अब आपको करना है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप सोशल मीडिया बिल्कुल ही चलाना बंद कर दो, इसको फ़ोन को बंद करके रख दो या फिर इसको तोड़ दो, इसको फेंक दो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इससे भी हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। इन सोशल मीडिया को दिन में 1 घंटा देना, 1.5 घंटा देना, 2 घंटा देना, या आप जितनी भी देर इन सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हो, रोज़ इनमें से 1-1 मिनट कम करते जाओ। कोई भारी नहीं पड़ेगा आपको 1 मिनट कम कर देना इन सोशल मीडिया ऐप से। रोज़ 1-1 मिनट कम करते रहोगे तो शायद 1 साल बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा सुधर चुकी है। इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना बिल्कुल छोड़ दो, जो आपको अपना फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि उनके पास कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके आसपास लोग घूम रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, क्योंकि इनकी भी एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है। आगे वीडियोज़ में हम इनके बारे में बात करेंगे। आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो तो इन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो। इन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, अकाउंट्स को नहीं, क्योंकि आप अपने अकाउंट को जब भी आपको इस्तेमाल करना हो इंटरनेट ब्राउज़र में खोल सकते हो, जैसे कि गूगल क्रोम और कोई भी ब्राउज़र में खोल सकते हो, जिससे कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन अकाउंट्स को हर बार खोलने में, और इसी से आपका माइंड अब इससे दूर होने लगेगा। या फिर आप इन ऐप्स को डिलीट भी नहीं करना चाहते हो तो एक फ़ोन में सिस्टम होता है जिससे कि आप इन ऐप्स को लॉक कर सकते हो 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, और इसका पासवर्ड आपको खुद सेट नहीं करना है, अपने दोस्त या अपने फैमिली में आप किसी से सेट करवा सकते हो। 1 घंटे बाद वो ऐप्स खुद बंद हो जाएगा और आप उसको फिर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। 24 घंटे बाद या फिर अगले दिन वो खुद खुल जाता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स आप अपनी ज़िंदगी में ले सकते हो और सोशल मीडिया की इस दुनिया से दूर हो सकते हो, अगर आप भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होना चाहते हो। ये किस तरह आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है, इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा कीमती है। ये सोशल मीडिया ऐप्स सिर्फ आपकी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, आपके करियर को तबाह करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इनको बनाया तो गया था कि फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर करने के लिए, लेकिन आज इन ऐप्स का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह इन ऐप्स का इस्तेमाल होता है आपकी ब्रेन वॉशिंग करने के लिए या फिर किसी भी और दूसरे काम के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सोशल मीडिया चलाना बहुत हद तक कम कर दोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक भी ज़रूर कर देना। किसी भी कंट्री का फ्यूचर उसके यूथ पे डिपेंड होता है दोस्तों, और आप इस कंट्री का फ्यूचर हो, आप यूथ हो, आप आगे
जाके बहुत बड़े बड़े काम करोगे। और मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी संवारें, सब कुछ छोड़ दे, कहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी के पीछे बिल्कुल मत पड़ो, अपनी ज़िंदगी पे काम करो और ये देखो कि आप दूसरों की ज़िंदगी में क्या असर डाल सकते हो, दूसरों को क्या दे सकते हो, क्योंकि उसमें ही आपकी असली कामयाबी छुपी होती है।